ज्ञानानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादामृतंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रसाद खाने पीने के नियम हो गए, इस पे ही चर्चा करनी। खाने और पानी पीने के नियम। पहला, खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाज़ न करें। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष न निकालें। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि जब हम लोग खा पी रहे हैं तो हम लोग केवल या तो कोई लेक्चर सुन सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुन सकते हैं, या फिर शांति से हम लोग प्रसाद ले सकते हैं। इधर उधर की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और प्रसाद के स्वाद के विषय में हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये खराब है या ऐसा है ना। हाँ ठीक है, अगर कोई किसी भक्त को हम प्रसाद पाने गए हैं या कोई सेवा कर रहा है और मैनेजमेंट सेवा में कोई व्यक्ति है, जिम्मेदार है, तो निश्चित रूप से उसे बताना पड़ेगा कि प्रसाद की क्वालिटी को अच्छा किया जाए। लेकिन जो पा रहा है और जो मैनेजमेंट सेवा में नहीं है, यानी प्रसाद बनाने की सेवा में नहीं है, यानी उस विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति को प्रसाद का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन है ना। प्रभु प्रसाद है ना। अक्षर भक्त बताते हैं प्र मतलब प्रभु, सा मीन्स साक्षात, दा मीन्स दर्शन। लेकिन चूँकि हम सब लोगों का दोष दृष्टि का आदत है, तो हम लोग प्रभु में भी दोष निकाल लेते हैं। ठीक है, चूँकि स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है कि जब भी हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई भी चीज़ बाधा बनती है तो फिर हमें हमारे गुस्सा का कारण बन जाती है ना। कोई भी चीज़ जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनती है वो मेरे क्रोध का कारण बनती है। तो अगर प्रसाद को भी हम प्रसाद की तरह लेंगे तो निश्चित रूप से
कम से कम पाने वाला व्यक्ति न सोचे, लेकिन खिलाने वाला जरूर सोचे। दोनों के भाव में अंतर होना चाहिए। पाने वाला व्यक्ति ये सोचे ये प्रभु का साक्षात दर्शन है, जो मिला है उसे हम बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर के साथ पाएं। लेकिन जो खिलाने वाला व्यक्ति है उसके मन में ये होना चाहिए कि हम इसको कितना स्वादिष्ट, कितना पवित्र, कितना अच्छा बना सकें, जिससे कि हम उस प्रसाद को सब लोगों को खिला सकें। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, भगवान प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं, शास्त्रों में अलग अलग जगह बताया गया। हाँ, तो वहाँ बताया गया है कि भगवान जो भोग ग्रहण करते हैं, जब आप पेड़े लेकर के जाते हो तो भगवान क्या करते हैं, आपके पेड़े पाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान ने विधि बताई है कि अगर आपको मुझे प्रसाद खिलाना है तो क्या करो, ब्राह्मणों और वैष्णवों को भोजन कराओ। जब वो भोजन करते हैं तो मैं उनके मुख से भोजन ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। आप लोग भागवत पढ़ रहे हो? कितने लोग नियमित पढ़ रहे हैं? ठीक है, जो लोग दीक्षित हैं उन लोगों का गीता चल रहा है और स्वयं भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना, कम से कम 1-2 बार तो हो गया होगा। लेकिन जो लोग गीता 1-2 बार कर चुके हैं वो भागवत का एक श्लोक का नियम जरूर बनाएं। केवल एक श्लोक नियमित दिनचर्या में बना लें कि हम भागवत का एक श्लोक सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग साधना में ऐड कर लें। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी पूरी भागवत पर श्रवण मनन चिंतन शुरू हो जाएगा। पाठ के लिए केवल देखिए, पढ़ने से कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आती हैं, लेकिन एक नियम बन जाएगा। कुछ चीज़ें तो आएंगी, कुछ तो जिज्ञासाएँ उठेंगी, कुछ तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसलिए एक श्लोक का नियम बना सकते हैं। तो भगवान भोग ग्रहण करते हैं भक्तों के मुख से। तो ये प्रयास होना चाहिए हमेशा कि प्रसाद बहुत अच्छा हो। और हम इस प्रसाद को लेकर के हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम खुद अपने मंदिर के द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास सेवादार नहीं है। हम कहते हैं कि कोई जिम्मेदारी लो, आज आप दो लोग आ जाओ, 3 लोग आ जाओ, भाई प्रसाद को संभालो, करो आकर के, लेकिन कोई भी आता नहीं है। एक बार आ जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आ गया तो तीसरी बार नहीं आएगा। और जिन लोगों से कहते हैं उनको जितना भाव है वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर बच्चे हैं, नई समझ उतनी नहीं है कई चीज़ों में, तो जो होता है फिर वही हमें सर्व करना पड़ता है। लेकिन अगर जिम्मेदारी ली जाए तो हम प्रसाद को चाहते हैं कि प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। भले ही हम वैसे तो वैरायटी होनी चाहिए प्रसाद की, लेकिन अगर मान लो फाइनेंशियल परिस्थिति की वजह से हम ज़्यादा अच्छा न कर पाएँ, भले ही 2 आइटम हों, लेकिन दोनों बहुत स्वादिष्ट होने चाहिए और बहुत पवित्रता से बने होने चाहिए। तो ये हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। प्रसाद में 2 भाव दिए। प्रसाद पाने वाले व्यक्ति को प्रसाद में कमी नहीं देखनी चाहिए, उसको भगवान का प्रसाद मान करके पाना चाहिए। लेकिन जो प्रसाद बना रहा है उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि ये प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बने, इसमें किसी भी प्रकार की कंजूसी न बरती जाए, और इसको प्रॉपर तरीके से भगवान को हम ऑफर करेंगे। यानी भगवान के भक्त जब पाएंगे तो इसे भगवान एक्सेप्ट करें, भगवान पाएंगे। तो इस भावना के साथ प्रसाद बनाना चाहिए। तो जब भी आपको ये बनाने की सेवा मिले तब तो आपको ये बात रखनी है क्या, कि प्रसाद ये नहीं, अरे ठीक है अभी तो हुआ था, क्या फ़र्क पड़ता है, बना दो कुछ भी। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा भाव होना चाहिए, हम जब वही चीज़ है, हम अपनी निंदा करें और दूसरों का गुणगान करें। जब हमें खाने को मिले तो फिर हम उसमें कमी न निकालें। लेकिन जब हमें दूसरे को सर्व करने की बात आए तो हमारे मन में होना चाहिए कि हम उसको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कैसे करें। लेकिन अभी उल्टा होता है हमारे जीवन में। जब हमको पाना होता है तो हमारा भाव क्या होता है, हम बहुत अच्छा बनाएं, खूब वैरायटी होनी चाहिए प्रसाद की और एक से एक स्वादिष्ट प्रसाद होना चाहिए। लेकिन जब खिलाने की बारी आती है तो फिर हम लोग कई बार ऐसा भाव नहीं रखते। तो इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा, लेकिन 1-2 वैष्णव होते हैं तो प्रयास कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर
उसको मेंटेन करने का भाव नहीं रहता है। लेकिन हमारा भाव हमेशा ये रहना चाहिए कि जब भी हमें प्रसाद बनाने की सेवा मिले तो हमें प्रसाद बहुत भावना से, बहुत स्वादिष्ट और बहुत वैरायटी के साथ कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों को प्रसाद करना चाहिए। प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों का ही प्रयोग करें। अंगुलियों से खाना अधिकृत है क्योंकि पाचन क्रिया अंगुलियों के सूक्ष्मतम स्पर्श से ही आरंभ होती है। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। तो प्रसाद हमेशा पाना चाहिए दाहिने हाथ से और अंगुलियों से। ये हम सब लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। मोबाइल हमेशा साइलेंट मोड पर रखा करो। तो और प्रसाद वितरण में जिन भक्तों का सेवा है वो अपना ये नियम बनाएं कि हो सके तो चम्मच का प्रयोग हम मंदिर में बंद कर दें, ठीक है ना। हाँ, हाथ से खिलाने का जैसा हमारे संस्कार हम डालेंगे वैसा परंपरा पड़ेगी। दूसरा, ये जो अपना थर्माकोल प्लेट्स हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, ये तो 100% बिल्कुल बैन होना चाहिए। मेरी समझ से मैं कितने साल से ये बात बोल रहा हूँ। बंद हो गई है, ठीक है। तो अभी लेकिन शायद स्टील वाला शुरू हो गया है, स्टील का शुरू हो गया। नहीं, जनरल पब्लिक में जब संडे के लव फीस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को हम प्रसाद वितरण करते हैं। उस समय प्रसाद ठीक है, कागज़ का फिर भी ठीक है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए वो कागज़ का भी ना हो करके स्टील, क्योंकि देखो कागज़ का प्लेट भी आएगा तो पैसे तो खर्च होंगे ही। देखो, पैसा लाना और पैसा बचाना दोनों ही इनकम है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम इस चीज़ को समझें तो हमें ज़्यादा एहसास होगा और हम ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको कर पाएंगे कि हम सब इस मंदिर का पार्ट हैं, है ना। क्योंकि ये मंदिर प्रभुपाद जी ने किसके लिए बनाया? भक्तों के लिए, ठीक है ना। चाहे गृहस्थ भक्त हो या ब्रह्मचारी भक्त हो, मंदिर किसके लिए है? भक्तों के लिए। हाँ, अंतर कितना है? 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त हैं जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हैं, जिनके सब कुछ भगवान है, जो भगवान के लिए ही 24 घंटे लगे हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरे भक्त होते हैं जो कि वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो 24 घंटे भगवान की सेवा में समर्पित नहीं है। वो घंटे दे देंगे, 2 घंटे दे देंगे, 4 घंटे दे देंगे, हफ्ते में 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, उससे ज़्यादा वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमें सबको धीरे धीरे अभ्यास डालना है। तो जो पूर्ण रूप से समर्पित भक्त हैं, निश्चित रूप से वो उन भक्तों से श्रेष्ठ हैं जो कि 2 घंटे और 4 घंटे की सेवा दे रहे हैं, है या नहीं है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भगवान की सेवा में 24 घंटे कौन लगा है। चैतन्य महाप्रभु इस बात को पूछे, उन्होंने कहा कि कौन भक्त श्रेष्ठ है, गृहस्थ भक्त श्रेष्ठ है या ब्रह्मचारी भक्त श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो आंसर क्या था? ब्रह्मचारी, ठीक। और बताओ? ठीक, गृहस्थ, ठीक। जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो। ब्रह्मचारी है और कमरे में सो रहा है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना बस मंगल आरती हो गया, आए और उसके बाद अपना कोई सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो महाप्रभु ने उनको महान नहीं बोला, गृहस्थ को भी महान नहीं बोला। उन्होंने गृहस्थ और ब्रह्मचारी तो एक आश्रम है, आश्रम भक्त नहीं है, भक्त भावना है। गृहस्थ व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ भक्त हो सकता है और ब्रह्मचारी भी सर्वश्रेष्ठ भक्त हो सकता है, बस भावना भक्ति की हो। क्या वो भक्ति कर रहा है 24 घंटे? क्या वो 24 घंटे भगवान की सेवा का चिंतन कर रहा है? क्या वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा है? और अगर कोई गृहस्थ 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा है तो निश्चित रूप से वो ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ है, लेकिन वो ईमानदारी से भगवान की सेवा में लगाओ।
ऐसे ही अगर ब्रह्मचारी है और अगर वो 24 घंटे भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ है। तो आश्रम से मतलब नहीं है कि ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है, जो सेवा कर रहा है वो श्रेष्ठ है। मैं कई बार आप लोगों को कई जगह बोलता हूं कि भाई देखो, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आपकी सेवा करने की अपनी लिमिटेशन है कि नहीं है। हर व्यक्ति, कोई हो सकता है 5,000 रुपये का अपना संकल्प ले सकता है, कोई 10,000 का, कोई 10%, कोई 5%, कोई 20%, अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा भावना और अपना आध्यात्मिक चेतना के आधार पर भगवान की सेवा का संकल्प कोई भी व्यक्ति ले सकता है। लेकिन उसमें क्या होगी, सेवा करने की क्या होगी, लिमिटेशन होगी ना। भाई एक व्यक्ति अगर मान लो उसका इनकम 50,000 रुपये है और वो 10% सेवा का अपना संकल्प रखता है, तो वो कितना सेवा कर पाएगा, 5,000 रुपये। क्योंकि वो पारिवारिक जीवन में है, गृहस्थ आश्रम में है, उसकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं और उसे उन जिम्मेदारियों का ईमानदारी से क्या करना है, निर्वहन करना है। लेकिन नियम के साथ वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की सेवा में 10%, 20%, जो भी उसकी श्रद्धा है वो भगवान की सेवा में उसे अर्पित करना चाहिए और वो कर सकता है। लेकिन अगर वो सेवा करवाना चाहे तो इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें तो कोई व्यक्ति कितना भी कर सकता है। भाई हम 5,000 रुपये की सेवा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 5 लाख रुपए की सेवा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ये हम प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कुछ भक्तों को छोड़ करके ज़्यादातर भक्त, अगर आप सब अपने ही अपने हृदय में ईमानदारी से झांकें तो आपको खुद ही उत्तर मिलेगा कि आप स्वयं भी नहीं करते हैं कई बार और करवाते भी नहीं हैं। तो जब हम करेंगे भी नहीं और करवाएंगे भी नहीं, और अपेक्षा हम सब हर चीज़ अच्छी चाहते हैं। हर व्यक्ति क्या चाहता है, भाई मंदिर सुंदर जल्दी बने, इतना समय हो गया बन नहीं रहा है, कितना टाइम हो गया, कब बनेगा, क्या धीरे धीरे काम चल रहा है, थोड़ा जल्दी होना चाहिए, बोलते हैं। मन में आता है कि नहीं आता। प्रसाद संडे को होता है, खिचड़ी बढ़ती है, कभी कड़ी चावल होता है, तो मन में क्या भाव आता है, अरे अच्छा प्रसाद होना चाहिए भाई। पहले तो कभी कभी अच्छा होता था, अभी तो बहुत समय से कुछ अच्छा प्रसाद हो ही नहीं रहा है। फीस्ट होता है, उसमें भी अपेक्षा होती, हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। और सोचने में बुराई नहीं है, होना चाहिए, हमारी भी इच्छा है, लेकिन कैसे होगा, ये तरीका मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। अगर हम सब जिम्मेदारी निभाएं तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। होता क्या है, एक दो वक्त निभाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। जैसे हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हर चीज में फंड्स चाहिए, कुछ भी करें तो हम सब लोगों को मिलकर के, कहने का मतलब केवल इतना है, हमारी सेवा करने की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन सेवा के लिए प्रेरित करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम सब लोग अगर ईमानदारी से देखें तो नियमित रूप से सेवा करने और नियमित रूप से सेवा की प्रेरणा देने, दोनों में ही हम लोग पीछे हैं। मैं बात नियमित की कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों का कोई योगदान नहीं है या आप लोग योगदान नहीं करते हो। निश्चित रूप से आप सबका योगदान है और आप सबके योगदान से ही हम लोग आज जो भी कर पा रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन नियमित नहीं है। एक नियम है, कौन सा नियम है, जन्माष्टमी। बस जन्माष्टमी होगी तो हर भक्त सोचता है कि भाई हमको सेवा करना है, और आप लोग करते हो हमेशा, तो वो तो नियम है। लेकिन वो नियम कैसा है, साल का है ना, नियमित नहीं है। तो नियमित क्रम में 2-3 भक्त हैं जो कि नियमित क्रम में सेवा में लगे हुए हैं, है ना। जैसे अविदास मनोहर प्रभु, आनंद बंधु प्रभु, अपने राजेश प्रभु अपने मालूम ही, आप सब जानते हो, ठीक है। उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा वैसे नहीं है ना, आप सबको पता है, लेकिन उनका इच्छा था कि हम भगवान की सेवा में सहयोग करें और सेवा में करें, है ना। हमारे आनंद बंधु प्रभु, उनका भी इच्छा थी कि हम भगवान का सेवा करें। तो हमने कहा आप सेवा कर सकते हो, तो मैंने कहा आपको क्या करना है, कुछ श्रमदान देना है।
नियमित। तो अभी आते हैं दोनों लोग और पेड़ा सेवा लेते हैं और पेड़ा वहाँ बेचते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको मंदिर में जमा करते हैं। और कई बार ये प्रॉफिट महीने में 20,000 रुपये होता है, 25,000 होता है। तो जब 25,000 रुपये की रसीद कटती है तो मैं किसके नाम रसीद काटता हूँ? आनंद बंधु प्रभु के नाम, राजेश प्रभु के नाम। तो सोचो ये राजेश प्रभु 25,000 रुपये हर महीने डोनेशन दे रहे हैं भगवान की सेवा। तो ये सेवा ही, लेकिन सेवा करने की इच्छा हुई है ना। जैसे हमारे सर्वगुणी प्रभु हैं, आ जाते हैं सुबह से गोविंदा को देखते हैं, संभालते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, स्टाफ कम होता है उसको करते हैं। तो अगर देखा जाए गोविंदा में जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का क्रेडिट किसको जाएगा? सर्वगुणी प्रभु के, भाई वो सेवा कर रहे हैं तभी तो ये प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम कोई भी सेवा, अगर कोई सेवा करना चाहे तो 50 तरीके हैं, विभिन्न तरीकों से सेवा की जाती, लेकिन सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे रास मनोहर प्रभु अभी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं, अभी वो नियमित शाम को अपने ऑफिस से आ जाते हैं मंदिर और प्रॉपर मंदिर में बैठते हैं। और नियम देखो, एक दिन आना आसान है, ये हो जाएगा, लेकिन रोज शाम को 7 बजे आकर के आप बैठ जाओ और 8:30 बजे मंदिर बंद हो, 9 बजे बंद हो तब आप जाओ, यानी 1.5-2 घंटे फिक्स। सुबह मंगला आरती बिल्कुल फिक्स, 4:30 बजे रास मनोहर प्रभु मंदिर में होते हैं। तो हमें भक्तों का गुणगान करना चाहिए, जो अच्छा कर रहे हैं उसका गुणगान करना चाहिए। देखो 4:30 बजे नियमित मंगला आरती में आ गए, फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर उसके बाद ऑफिस गए, ऑफिस से आए तुरंत फिर अपना घर से आए और ठीक 10 बजे सो जाते हैं। मेरे घर के सामने इनका घर है तो मैं अक्सर बोलता हूँ अच्छे तो मैं तो रास मनोहर सो गए, देखो भाई हम लोग नहीं सो पाए, हमारे देखो 11 बज गए हैं। तो बच्चों के साथ गड़बड़ हो जाता है, हम कई बार चाहते हैं लेकिन हमारा खुद का रूटीन ऐसा हो जाता है कि कई बार 11 साढ़े 11 पहले नहीं सो पाते हैं। और कई बार हमारा शेड्यूल भी होता है, कभी कार्यक्रम में फंस गए, कभी कुछ हो गया। खैर, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हम नियमित रूप से, नियमित सेवा का बड़ा महत्व है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सतोगुण का लक्षण है नियमित सेवा। रजोगुण में क्या होगा? तुरंत सेवा क्रिएट होगी और तुरंत सेवा ध्वस्त हो जाएगी। प्रभु जी के मन में बहुत सुंदर भाव आए और उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी सेवा होनी चाहिए, जीवन मिला है सेवा के लिए, अब हम प्रसन्न करेंगे गुरु को, वैष्णवों को, भगवान को। और जितनी स्पीड से विचार आया उतनी स्पीड से ध्वस्त हो गया। ठीक है, तो इसे कैसी सेवा बोलेंगे? रजोगुणी सेवा। अभाव बहुत अच्छा आया, बहुत मन में बड़े अच्छे अच्छे विचार आए, लेकिन जितने अच्छे विचार आए पालन थोड़े बहुत हुए और फिर खत्म हो गए। ठीक है, और तमोगुण में कैसी सेवा होती है? हाँ, बोले पागल हैं क्या, दिन भर ऑफिस में लगे रहें, भाई पत्नी बच्चे का तो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और हमें कौन देखेगा? मंदिर में तो सब चीज़ ठीक है, आज हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, हमारा कौन करेगा? हमारा तो हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, और कोई 2 पैसे की मदद करने वाला नहीं है। अगर हमें हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो क्या मंदिर 2 लाख रुपए हमें देगा? नहीं देगा। तो हम पागल हैं क्या? अपना अपना देखो भैया, बहुत हो गया, पागलपन बहुत हो गया। तो ये विचार किसके मन में आते हैं? तमोगुणी व्यक्ति के मन में। और सतोगुणी व्यक्ति भगवान की सेवा को नियमित रूप से क्या करता है? अंजाम देता है। तो ये सब तमोगुणी रजोगुणी स्तर पर मानसिक उठापटक चलती रहती है, और ये तीनों ही विचार आप सबके मन में आते हैं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हरा करके ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण सतोगुण रजोगुण को हरा करके ऊपर आ जाता है, और कभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण को हरा करके ऊपर आ जाता है। तो ये तीनों ही विचार सबके मन में आते हैं कि नहीं आते? आते। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन निर्भर करता है आप किस चेतना के व्यक्ति हो, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझे हो। जब आप समझोगे तो आप उस पर काम करोगे। तो बाएं हाथ का प्रयोग प्रसाद ग्रहण करने में न करें। तो जब भी प्रसाद पाते हैं तो क्या कर सकते हैं? दाएं हाथ से पाते हैं, बायां हाथ का प्रयोग प्रसाद पाने में नहीं करते। और प्रयास कर सकते हैं कि जैसे गिलास से पानी लेते हैं तो मुंह लगा के न पी करके कर सकते, ऐसा प्रयास कर सकते। जरूरी नहीं है किसी को असुविधा हो, कपड़े गीले हो जाएं तो जरूरी नहीं बोले ऐसा बोला गया, अब वो डाल रहा है कपड़े गीले हो रहे हैं
बोले वैष्णव सदाचार में पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई कर सकता है इजीली तो ऐसा कर सकते हैं, जिससे जूठा नहीं होगा, इसलिए बोला गया, और कोई बात नहीं। पानी पीने के बाद भी हाथ धोएं। पानी पीने के बाद भी क्या करना चाहिए? हाथ धोना। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि जूठा हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे करके पी रहे तो हाथ जूठे हो जाते हैं, तो हमारा इस पर प्रयास होना चाहिए। दाहिने हाथ की अंगुलियों के स्पर्श अब मैं फिर एक ही बोल रहा हूँ, ये सारे नियम जो हम पढ़ा रहे हैं काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? हाँ, या दूसरों में दोष देखने के लिए? हमें मालूम है आप लोग क्या करने वाले हो। ये सुनने के बाद आप सब क्या करने वाले हो? अरे पानी पी, अरे वहाँ झूठे हैं, देखो क्या तरीका है। तो भैया ये सब नियम है पालन करने के लिए, लेकिन अपने विवेक से, अपने ऊपर है ना। दूसरा भी करे, सबको करना चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा किन्हीं परिस्थितियों में नहीं करता दिख रहा है तो हमें उसमें दोष देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सी चीज़ें हैं, कहाँ तक बोला जाए, अपने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब कहाँ करते थे, कई बार पता है आपको? हाँ, संडास में जाकर के करते थे, ठीक है। तो अब आप जैसे वैष्णव सदाचार पढ़ के जाओगे तो क्या करोगे? अपराध कर बैठेंगे कि नहीं कर बैठेंगे? बोले ये क्या तमाशा है, और कोई जगह नहीं है क्या? लेटर में जाकर के जब करो। तो हम लोगों की जितनी बुद्धि है हम लोग उतना ही सोच सकते हैं, हम उससे ज़्यादा विचार नहीं कर सकते। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए? केवल जो भी नियम होते हैं वो अपने स्वयं के सुधार के लिए है। वरना गलतियां हम लोगों से यही होती है कि हम लोग जीवन में अपने को माफ़ करते रहते हैं और दूसरों को कभी माफ़ नहीं करते। ये बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए हम लोग सबके साथ नहीं रह पाते और कभी रह भी नहीं पाएंगे। अगर ये भाव नहीं आया तो कभी नहीं रह पाएंगे। अगर जो व्यक्ति उल्टा हो जाएगा कि अपने को माफ़ ना करे और सबको माफ़ कर दे, वो सबके साथ रह सकता है, हमेशा हमेशा रह सकता है। कि अपनी गलती हो जाए तो अपने को माफ़ ना करे, लेकिन दूसरे की गलती हो जाए तो दूसरों को क्षमा कर दे। तो ऐसा व्यक्ति भक्तों का संग कर सकता है। तो पानी पीने के बाद हाथ धोएं। दाहिने हाथ की अंगुलियों से स्पर्श, चपाती इत्यादि के बड़े टुकड़ों को तोड़कर निवाला ग्रहण करें। बाएं हाथ का प्रयोग न करें, मतलब एक हाथ से ही तोड़ें और इसी से प्रसाद पाएं। बाएं हाथ का प्रयोग प्रसाद पाने में न करें। प्रसाद की मात्रा, प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन के निर्धारित समय पर ही ग्रहण करें। प्रसाद संतुलित मात्रा में, न प्रसाद बहुत कम होना चाहिए न प्रसाद बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और हर व्यक्ति का शारीरिक संरचना अलग है तो उसकी शारीरिक रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए उसने अगर अपने को संयमित रखा है, आप इसको करके देखिएगा। अगर आप अपने को 2 रोटी का नियम बना लेते हैं तो कुछ दिन बाद आप से 2 से ज़्यादा नहीं खाई जाएंगी, भले ही आप 10 रोटी खाते हो। तो अगर 10 रोटी खाते हैं और अगर आपने अपने को संयमित करके धीरे धीरे 2 पर फिक्स कर दिया तो आप देखेंगे कि 2 में आपका काम फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति का अगर अभी ऐसा अभ्यास नहीं हुआ है तो उसको घूर घूर के न देखें, ठीक है। आवश्यकता से अधिक खाना रोग को निमंत्रण देना है। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक हैं। सभी को इस प्रकार से खाना चाहिए कि उदर के आधे भाग में अन्न, 1/4 भाग में जल और 1/4 भाग में वायु हो। तो हम लोगों को हमेशा प्रसाद ऐसे लेना चाहिए। आहार पर नियंत्रण रखने से जिह्वा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। जो व्यक्ति भोजन पर नियंत्रण करता है, जिह्वा पर नियंत्रण करता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। अगर वो ईमानदारी से प्रयास करेगा तो उसकी सारी इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाएंगी।
प्रसाद के बाद क्या करना चाहिए? तो पहला, उठने से पहले विशेष प्रेम ध्वनि का उच्चारण करें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण, है ना। मतलब जब ये नियम कब है? ये नियम तब है जब साथ में प्रसाद, पंगत में प्रसाद लेते हैं। ये पंगत के नियम होते हैं, है ना। आप अभी भी अगर अयोध्या धाम और कहीं जाएंगे, वहाँ सब प्रसाद में जब बैठेंगे तो सबसे पहले प्रार्थनाएं होंगी। ये नियम होता है। अब हम लोग नियम बना ही नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ों को गंभीरता से शुरू होता है फिर वो उसको नहीं करते हैं। तो हम लोग अगर बिठा करके, अभी क्या होता है कोने पे डाल के प्रसाद देते हैं, वो अच्छा नहीं। जब बिठा करके प्रॉपर प्रेम ध्वनि होनी चाहिए सबसे पहले, अपना महाप्रसादे गोविंदे प्रार्थना जब प्रसाद सर्व किया जाए उस समय, और उसके बाद जब सब लोग देख लें कि सारे वैष्णव प्रसाद पा चुके हैं, तब प्रेम ध्वनि के साथ हम प्रसाद से उठना चाहिए। तो उठने से पहले प्रेम ध्वनि का उच्चारण करें। दूसरा, प्रसाद सेवन करने के पश्चात अथवा सेवन के पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना अथवा श्लोक बोलें। तीसरा, यदि अन्य भक्त अभी प्रसाद ले रहे हों तो उनके आदर हेतु कुछ समय प्रतीक्षा करें एवं सभी साथ में ही उठें। पहले ये सब गांव के अंदर था, मतलब अब ये तो वैष्णवों के विषय में हम बता रहे हैं। ये तो पहले आम जन मानस करता था, लेकिन अभी सब खत्म हो गया। आप देखो, और ये खत्म करने वाला कौन है? नहीं, आप लोग नहीं हो। इसके पीछे एक ही कारण है, और विचार करो और क्या कारण है। नहीं, और विचार करो। और अभी ठीक है, बहुत से कारण हो रहे हैं, गलत कोई नहीं है, लेकिन मैं जो उत्तर चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। सेवा करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ठीक है, मेन कारण कौन है? धर्म से नीचे बैठ के खाना नहीं चाहते, सबको टेबल चेयर चाहिए। कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, प्रयास करो। अंतिम आंसर पर बताते हैं। इसका कारण है केवल बदमाश मन। बस यही नहीं, पहले था लेकिन संयमित था, बदमाश नहीं था। मन तो था लेकिन मन संयमित था, मर्यादा में था। अभी मन जो है, मन क्या बोलता है? लाइन लगी, अब लोग बैठे हैं, अरे हमें देर हो रही है, यहाँ बैठे हम इंतजार करें, बहुत हम खा चुके हैं, हमको तो जाना है, तुम्हें तो हमारी परिस्थिति पता नहीं है, तुम तो सब बैठे हो तमाशा किए हुए, हम जा रहे हैं, हमको ये सेवा वो सेवा ये सेवा तुमने करना है, तुम करो, बैठे रहो। और हम ही लोग तोड़ते हैं नहीं, ये बदमाश मन तोड़वाता है, क्योंकि हम लोग संयमित नहीं रहना चाहते। हमको वो मन, बदमाश मन 50 तर्क देता है तुम्हें, तुम इसलिए तोड़ सकते हो। हम लोग ऐसे ही नियम तोड़ते हैं, कोई नियम बनते हैं ना, उनको हम कैसे तोड़ते हैं? हमारा बदमाश मन हमें ऑप्शन देता है, तुम इसलिए इसको ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम इस परिस्थिति में हो, और लोग नहीं हैं, लेकिन तुम कर सकते हो। तो हम लोगों को इसका प्रयास करना। हाँ, कभी कोई रेयर अपवाद हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं अब बिल्कुल अटे बैठे हैं, कुछ हो गया है तो हिलेंगे ही नहीं, ये भी नहीं है। ये विवेक पर थोड़ा सो विवेक की बात है, लेकिन ये बदमाश मन बड़ा गड़बड़ करता है। ये एक बार विवेक होगा, फिर 10 बार ये बदमाशी करवाएगा। हाँ चलो, उस दिन तो उड़ गए थे तो सेवा के नाम पे, तो अभी फिर चलते हैं क्यों बैठे हैं? तो बहुत बारीक है। तो यदि अन्य भक्त अभी प्रसाद के पश्चात तुरंत अपने हाथ धोने चाहिए, संभव हो तो पैर भी धोना चाहिए। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य न करें। प्रसाद लेते समय नाम स्मरण या कृष्ण कथा करके हम जो मन की शांतिमय अवस्था उत्पन्न करते हैं उसे बाद में भी कायम रखें। प्रसाद के बाद जिस स्थान पर बैठे थे उसे पानी से साफ करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चीज़ें तो है ही है कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को स्वच्छ करके उठें। और ये आचरण कौन सिखाएगा? हम सब लोग। कभी कुछ चावल गिर गए, कुछ प्रसाद गिर गए, हम उसको उठा करके प्रसाद में रखें। क्योंकि जब आप लोगों को ऐसा करते देखेंगे तो जो नए लोग संडे लव फीस्ट में आ रहे हैं, वो जब आप सब लोगों को ऐसा करते देखेंगे तो वो लोग भी सीखेंगे, वो परंपरा पड़ जाएगी। फिर क्या होगा? कोई प्रसाद पाएगा तो प्रसाद इधर उधर वेस्ट नहीं होगा हमेशा। और अगर सर्व करने वाले पर प्रसाद सर्व करते समय गिर गया है
तो सर्व करते समय उसके साथ एक भक्त रहना चाहिए जो अगर गिर गया है, पहले तो वो सावधानी से परसे, और अगर गिर गया है तो वो प्लेट और कुछ रखे जिससे उस प्रसाद को उठाता चले। क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो क्या होता है, एक परंपरा पड़ती है और लोगों को स्वच्छता और सम्मान की आदत पड़ती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ कूड़ा होता है वहीं लोग कूड़ा डालते हैं। आप कभी भी देखना, आप अपने घर के बाहर या कोने में बहुत अच्छी, बहुत साफ सफाई हो, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल साफ होगा वहाँ कोई भी व्यक्ति फेंकने से पहले उसके मन में विचार आएगा। और अगर किसी भी बिल्डिंग में किसी कोने में एक कूड़ा पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, सब लोग वहीं जाके डालते रहेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर स्थान कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, साफ होना, स्वच्छ होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग ये प्रसाद की चर्चा आज पूरी हुई, और कल अगले बार हम लोग ये भाग 4 भक्तों के साथ संबंध, भक्तों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें खास करके जो नए भक्त हैं उन लोगों को प्रेरित करो, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे तो चर्चा हो जाएगा और फिर वो छूट जाएगा। तो वो सब लोग समय से आएँ, ठीक है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।